अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम अपने पिछले लेक्चर में आपकी किताब का सबक नंबर 7 पढ़ रहे थे। हमने मुश्किल अल्फाज के मायनी और मश्क का कुछ हिस्सा किया था। आज हम मुकम्मल करेंगे अपने हिस्सा मश्क को। तो चलें बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी किताब का सबक नंबर 7, जिसका उन्वान था लाहौर की बादशाही मस्जिद, जो कि लाहौर के बीचों बीच वाक़या है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जो मुगलिया दौर की याद दिलाती है। बच्चों, कौन से मुगल बादशाह ने इसकी तामीर करवाई थी और इसकी तामीर कब हुई थी, ये बात हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। जी हाँ, मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने इसकी तामीर करवाई थी, जो कि 1673 में मुकम्मल हुई थी। तो बच्चों, इस बादशाही मस्जिद को लाहौर के रहने वाले तो देखते ही हैं, दूर दराज के इलाकों से भी लोग इसको देखने आते हैं। इसके अलावा बच्चों, दूसरे मुल्कों से भी लोग इसको देखने आते हैं, क्योंकि ये तारीखी वर्सों में बहुत ही कीमती वर्सा है। तो बच्चों, बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद जो कि सुर्ख पत्थरों से बनी हुई है। इसके अंदर सोने की तारों से लिखा हुआ एक कुरान पाक भी मुज़य्यन किया गया है, जो कि आने वालों की तवज्जो का मरकज बनता है। तो बच्चों, ये तो थी थोड़ी सी दोहराई आपके सबक की। हमने मुकम्मल किए थे मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी और मश्क का कुछ हिस्सा। अब हम शुरू करेंगे बकिया मश्की हिस्से को। तो चलें अपने हिस्सा मश्क का आगाज करते हैं। तो बच्चों, पढ़ते हैं हिस्सा मश्क के सवाल को। मुंदरजा झेल सवालात के जवाब तहरीर करें। आपके सबक से ही कुछ सवालात हमें दिए गए हैं, हमने उन सवालात के जवाब तहरीर करने हैं। तो बच्चों, अगर सबक को अच्छे से पढ़ा हो तो जवाब तहरीर करना जरा भी मुश्किल नहीं होता। तो चलें पढ़ते हैं अपना पहला सवाल। बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई? अभी मैंने आपको दोहराई करवाते हुए भी याद दिलाया था कि किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई थी। चलें जवाब को पढ़ते हैं। बादशाही मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तामीर करवाई थी, यानी औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में ये मस्जिद तामीर की गई थी। ठीक हो गया बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बादशाही मस्जिद के नजदीक वाक़या कोई सी दो मशहूर तारीखी इमारतों के नाम तहरीर करें। बादशाही मस्जिद बच्चों जिस जगह पे वाक़या है उसके इर्द गिर्द बहुत सारी तारीखी इमारत हैं। ये लाहौर का बीचों बीच बनता है, यानी लाहौर का वसत, लाहौर का दरमियान। तो बच्चों, इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत तारीखी इमारतें मौजूद हैं। यहाँ पे हमसे दो तारीखी इमारतों के बारे में पूछा गया है, तो चलो उनके नाम पढ़ते हैं। बादशाही मस्जिद के नजदीक शाही किला और मीनार पाकिस्तान वाक़या हैं। बच्चों, ये दोनों इमारतें हमारी तारीख का विरसा हैं। बच्चों, ये दोनों इमारतें हमारी तारीख की याद दिलाती हैं। मीनार पाकिस्तान हमें 23 मार्च की याद दिलाता है और शाही किला हमें मुगलिया दौर की याद दिलाता है। ठीक है बच्चों, तो चलें बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बादशाही मस्जिद और शाही किला के दरमियान मौजूद बाग का क्या नाम है? बच्चों, ये आपके सबक में मौजूद एक हिस्सा था जहां पे बताया गया था कि बादशाही मस्जिद और शाही किला के दरमियान एक बाग मौजूद है, और वो कौन सा बाग है? चलें बढ़ते हैं जवाब की तरफ और देखते हैं वो बाग कौन सा है। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपने सवाल का जवाब। बादशाही मस्जिद और शाही किला के दरमियान मौजूद बाग का नाम हजूरी बाग है। ठीक हो गया बच्चों, जो बाग बीच में मौजूद है शाही किला और बादशाही मस्जिद के, उसका नाम है हजूरी बाग। चलिए बच्चों पढ़ते हैं अपना अगला सवाल। बादशाही मस्जिद की अंदरूनी दीवारें किस तरह की हैं? बच्चों, सबक में बहुत अच्छे से बताया गया था कि किस तरह का तर्ज तामीर है बादशाही मस्जिद का। चलें जवाब को पढ़ते हैं और देखते हैं बादशाही मस्जिद की दीवारें किस कदर खूबसूरत हैं और क्या वजह है उनकी खूबसूरती की। मस्जिद की इमारत में ज्यादातर सुर्ख पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। बच्चों, बहुत से पत्थर होते हैं जो कि इमारतों को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। बादशाही मस्जिद को सुर्ख पत्थर से तैयार किया गया है। आगे पढ़ते हैं। इसकी अंदरूनी दीवारों और मेहराबों पर कुरानी आयात दर्ज की गई हैं, यानी कि बच्चों मेहराबों पे और अंदरूनी दीवारों पे कुरान पाक की आयतें दर्ज हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कीमती रंगीन पत्थरों से मुख्तलिफ नक्शो निगार भी बनाए गए हैं, यानी उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत सारे नक्शो निगार भी बनाए गए हैं ताकि मस्जिद मजीद खूबसूरत लग सके। आगे पढ़ते हैं। जो बेहद खुशनुमा है। खुशनुमा का मतलब मैंने आपको बताया था खूबसूरत, यानी देखने वाले की आंख को बहुत अच्छा लगे। तो बच्चों, मस्जिद में इतनी नक्शो निगारी की गई है कि देखने वाले की आंख को बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चों पढ़ते हैं अपना अगला सवाल। मस्जिद के सहन में वुजू के लिए बनाए गए तालाब में क्या खास बात है? बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मस्जिद है, लाजमी बात है वुजू करने की जगह भी होगी और बहुत सारे नमाजी वहां पे नमाज भी अदा करते हैं, जिनकी तादाद 1 लाख से जायद भी होती है। यानी इतना खुला और कुशादा सहन है कि 1 लाख से जायद मुसलमान वहां पे नमाज अदा कर सकते हैं। तो बच्चों, वुजू करने के लिए जो सहन बनाया गया उसकी खुसूसियत क्या है? चलें जवाब में पढ़ते हैं।
مسجد کے صحن میں وضو کے لیے بنائے گئے تالاب کے ارد گرد سفید پتھر لگا ہے. یعنی کہ تالاب کے ارد گرد کون سے رنگ کا پتھر لگا ہے؟ سفید رنگ کا. آگے پڑھتے ہیں بچوں. جو انتہائی گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے، یہی اس تالاب کی خاصیت ہے. یعنی کہ بچوں پتھر انتہائی گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے. یہ سنگ مرمر کی ایک ایسی قسم ہے جو جتنی بھی گرمی ہو یہ پتھر ٹھنڈا رہتا ہے. جب نمازی وضو کر کے وہاں سے نکلے تو ان کے پاؤں جلے نہ، یعنی کہ پتھر گرم نہ ہو اور ان کے پاؤں گرم نہ ہو. تو بچوں اس صحن کی خاصیت کیا ہے کہ یہاں پہ استعمال کیا جانے والا پتھر سنگ مرمر کی خاص قسم سے ہے جو کہ گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے. تو چلیں بچوں بڑھتے ہیں اپنے حصہ مشق کے اگلے سوال کی طرف. یہاں پہ آپ کے تمام تر سوالات اور جوابات ختم ہوتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. تو بچوں پڑھتے ہیں حصہ مشق کے اگلے سوال کو. سبق کے حوالے سے درست لفظ منتخب کر کے خالی جگہ پر کریں. یعنی کہ ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. ہم نے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے دیے گئے جملوں میں خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. تو چلیں آغاز کرتے ہیں اپنے سوال کا. پڑھتے ہیں اپنا پہلا جملہ. بادشاہی مسجد ڈیش شہر میں واقع ہے. اب ہمیں دیے گئے الفاظ میں سے چنتے ہیں کہ صحیح لفظ کون سا ہے. بادشاہی مسجد لاہور شہر میں واقع ہے. تو ہم خالی جگہ میں کون سا لفظ لکھیں گے بچوں؟ لاہور. بچوں آپ بھی میرے ساتھ لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں پڑھتے ہیں اپنا اگلا جملہ. مسجد کی عمارت میں زیادہ تر ڈیش کا پتھر استعمال کیا گیا ہے. چلیں اپنے دیے گئے الفاظ میں سے چنتے ہیں صحیح لفظ کو. سرخ رنگ کا. ٹھیک ہو گیا. چلیں اس کو لکھتے ہیں خالی جگہ میں. مسجد کی عمارت میں زیادہ تر سرخ رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے. تو بچوں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اپنی خالی جگہوں کو پر کرتے رہیں تاکہ آپ کو بعد میں بھولے نہ. چلے پڑھتے ہیں اگلے جملے کو. اس کا صحن بہت کشادہ ہے جس میں ڈیش سے زیادہ نمازیوں کی گنجائش ہے. میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ کتنے نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک 1,00,000 سے زیادہ. تو چلیں یہاں پہ لکھتے ہیں اس کا صحن بہت کشادہ ہے جس میں 1,00,000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں. چلیں پڑھتے ہیں اپنے اگلے جملے کو. بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین ڈیش میں ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں بچوں اپنے دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کون سا ہے؟ تاریخی عمارتوں. یعنی کہ بہت ساری تاریخی عمارتیں ہیں پوری دنیا میں. بادشاہی مسجد کا شمار بہترین تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے. چلیں خالی جگہ پر کرتے ہیں. تاریخی عمارتوں میں. ٹھیک ہو گیا بچوں. چلیں پڑھتے ہیں اگلے جملے کو. سنہری حروف سے مزین ڈیش لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے. اب بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سونے کی تاروں سے لکھا گیا کچھ مزین کیا گیا ہے بادشاہی مسجد میں، اور وہ کیا ہے جو آنے والے کی توجہ کا مرکز بنتا ہے؟ بالکل ٹھیک قرآن پاک. تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ قرآن پاک. تو چلیں بچوں میرے ساتھ اس کو مکمل کریں. سنہری حروف سے مزین قرآن پاک لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے. تو بچوں یہ تو تھا حصہ مشق آپ کے سبق کا لاہور کی بادشاہی مسجد. تو بچوں آج یہ مکمل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا سبق مکمل ہوتا ہے. مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ بھی آئی اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ تمام تر خالی جگہوں کو پر بھی کر لیا. مجھے دے اجازت. حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.